मूवी मिनट्स चैनल पर खुश आमदीद। आज हम प्राइम वीडियो की धमाकेदार सीरीज़ हन्ना के पहले सीज़न की मुकम्मल कहानी आपके लिए पेश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी पूरी ज़िंदगी एक झूठ पर मबनी हो तो क्या होगा? हन्ना की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की जो जंगल में पली बढ़ी, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई सलाहियतें उसे दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों का निशाना बना देती हैं। CIA के खुफिया एजेंट जिन्होंने सालों पहले एक खौफनाक मंसूबा बनाया था, अब उसके पीछे हैं। लेकिन वो क्या नहीं जानते कि हन्ना कोई आम लड़की नहीं है। घने जंगलों से लेकर यूरोप के खूबसूरत शहरों तक ये एक्शन से भरपूर सफ़र आपको एक लम्हे के लिए भी सांस लेने नहीं देगा। क्या एक नौजवान लड़की पूरी सी आई ऐसे बच सकती है? क्या वो अपनी असलियत का राज जान पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वाकई में है कौन? आइए जानते हैं हन्ना के पहले सीज़न की मुकम्मल कहानी, जिसमें होंगे सारे ट्विस्ट, टर्न और शॉकिंग इंकशाफात। हन्ना, एक लड़की जिसके DNA में छिपा है एक ऐसा राज जिसकी वजह से वो इंसान से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी और आपका दिल धड़कने लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बगैर किसी मजीद ताखीर के शुरू करते हैं हन्ना सीज़न 1 की मुकम्मल कहानी। एक लड़की जानवर का गोश्त काट रही थी जब अचानक एक आदमी उसके पीछे नमूदार हुआ। समझ गया। वो आदमी लड़की का बाप था। बाप लड़की की कारकर्दगी से बहुत नाखुश था। मैं 3 सेकंड तक तुम्हारे पीछे खड़ा था, ये बहुत वक्त है। मैं बाल बेहतर करूंगी। लड़की का नाम हुनवा था और उसके वालिद का नाम डेविड था। वो 16 साल से जंगल में छुपे हुए थे। इसके वालिद इसे तरबियत दे रहे थे। इससे रोजाना 10,000 बार मुक्के मारने, बहुत दूर तक निशानाबाजी करने और 1,000 पुशअप्स करने पर मजबूर करते थे। वो अपनी पीठ पर टोकरी उठाकर 100 किलोमीटर भी दौड़ती थी। इसके वालिद उम्मीद करते थे कि वो एक जंजू बन सके ताकि अपनी माँ का बदला ले सके। 16 साल पहले हुनवा की माँ को जालिमाना तौर पर छोड़ दिया गया था। वो हामला और बेबस थी। डेविड ने इसे ढूंढा और उसे कायल किया कि वो पैदा होने वाली हुनवा को जीनियाती तब्दीली के प्रोग्राम में शामिल होने दे। हुनवा को पैदाइश के फौरन बाद ले जाया गया और डेविड हुनवा की माँ से मोहब्बत करने लगा। उसने डेविड से इल्तिजा की कि वो इसके बच्चे को वापस ले आए। डेविड एक मखमसे में था, लेकिन आखिरकार उसने एक फैसला किया। डेविड तजुर्बाती अड्डे में चुपके से दाखिल हुआ और बच्चे को चुरा लिया और इस फैसले ने बिलवास्ता तौर पर हुनवा की माँ की मौत का सबब बना। इंचार्ज शख्स कार्ली ने उन्हें बेरहमी से कत्ल करने का हुक्म दिया। गाड़ी एक दरख्त से टकरा गई और हुनवा की माँ आखिरकार मर गई। इसके बाद डेविड हुनवा को लेकर जंगल में छप गया। पलक छपकते ही 16 साल गुजर गए और हुनवा बड़ी हो गई। वो बलूगत की उम्र में थी और नई चीजें इसके लिए जानलेवा कशिश रखती थी। वो जंगल में दौड़ती, जहाजों का पीछा करती, लेकिन डेविड ने सुर्ख लकीर खींची थी, इसे पार ना करे, ये इसकी हिफाजत के लिए था। वो बाहर जाने से ना रुक सकी और कोनी से मिली। कोनी ने इससे पूछा कि वो कहाँ रहती है और हुनवा ने जंगल की तरफ इशारा किया। कोनी हर रोज अकेले दरख्त काटते हुए बहुत बोर हो चुका था। एक साथी होना बुरा नहीं होगा। उसने हुनवा चॉकलेट बार दी। उसने हुनवा खेलने बाहर ले गया और फिर उसे एक सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन पर ले आया। वो ऊपर चढ़कर सितारे देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि अलार्म बज चुका था। ये हुनवा के लिए सालों में सबसे खुशगवार दिन था। उसने पहली बार मुखालिफ जिन्स के साथ बातचीत की मिठास महसूस की। गार्ड्स जल्दी से वहां पहुंचे और कूनी इतना डर गया कि वो तकरीबन घुटने टेकने लगा। हुनवा फौरन भाग गई। गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। हुनवा बहुत डर गई, पकड़े जाने के खौफ से और अपने वालिद के डांटने के खौफ से भी, लेकिन इसके वालिद ने इसे नहीं डांटा। उन्होंने बस उसे गले लगाया और तसल्ली दी। अगली रात हुनवा ने कुछ गैर मामूली चीज महसूस की। मशीनें 3 की तादाद में हमारे चारों तरफ थीं। दोनों फौरन भाग गए, लेकिन घेराव को तोड़ना बहुत मुश्किल था। उन्होंने मिलकर एक शख्स को नीचे गिराया और अलग अलग भागने का फैसला किया। हुनवा ने वाकी टाकी उठाया और मुखालिफ समत में भाग गई। अपने वालिद को भागने में मदद देने के लिए उसने जानबूझकर खुद को जाहिर किया। मेरी मदद करो। जाहिरी तौर पर वो एक बेचारी छोटी लड़की थी। हकीकत में वो एक तरबियत याफ्ता कातिल थी। उसने तसल्ली की जरूरत का बहाना किया और खुफिया तौर पर खातून लेफ्टिनेंट की हेयर पिन ले ली। जब इंचार्ज शख्स कार्ली ने कुछ गलत महसूस किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हुनवा भागती हुई एक लेबोरेटरी में जा टकराई। उसने एक आदमी को गोली मारकर हलाक कर दिया और एक औरत को जाने दिया। हुनवा ने मेज से अपना DNA रिपोर्ट उठाया, फिर इसने एक तरफ को मारा और एक खातून गार्ड पर घात लगाकर हमला किया। हुनवा ने अपनी वर्दी तब्दील की और गार्ड्स के सामने से अकड़ कर गुजर गई। उसने सीढ़ियों के जरिए बाहर का रास्ता खोला और फिर दरियाफ्त किया कि ये खुफिया कैद खाना दरअसल एक वसी सहरा के बीच में बनाया गया था। दूसरी तरफ एक खानदान सड़क के सफर पर था और यहाँ पहुंचा। वालिदैन ने झगड़ना शुरू कर दिया। लड़की ये बर्दाश्त न कर सकी और गुस्से में वहाँ से चली गई। ताहम ये अमल कुछ जल्दबाजी का था और वो रास्ता भूल गई। लड़की का नाम फीफी था। वो सहरा में घूमती रही और उसकी चप्पल टूट गई। इसकी मुलाकात हुनवा से हुई। फीफी दौड़ कर गई और मदद के लिए पुकारने लगी। हुनवा ने इसकी मदद की और उसके खानदान को ढूंढने में उसकी मदद की। फीफी के वालिदैन हुनवा को अपने साथ ले गए। यूं हुनवा ने अपनी पहली दोस्ती हासिल की और दोस्त बन गई। साथ में खरीदारी करने गई और फोटो बूथ में तस्वीरें ली। फीफी ने हुनवा को मेकअप करना सिखाया और वो दोनों एक साथ डिस्को गई। हुनवा ने अपने वालिद को ईमेल भेजने के लिए भी वक्त निकाला। आखिरकार हुनवा ने फीफी के खानदान को छोड़ दिया क्योंकि उसे अपने वालिद से मिलना था। फीफी को इससे जुदा होने का बहुत अफसोस था और उसने हुनवा को अपना पता दिया, उम्मीद करते हुए कि अगर
हुनवा को मौका मिला तो वो इससे मिलने आएगी। इसी लम्हे कार्ली के मातहतों ने दोबारा हुनवा का पता लगा लिया। हुनवा ने फौरन दुश्मनों को देख लिया, फीफी को धक्का दिया और भाग गई। वो दूसरे फ्लोर पर घेर ली गई और हुनवा ने फौरन कार्रवाई की। फिर हुनवा हाल से बाहर भागी और जब देखा कि ट्रेन पहले ही चल रही है तो हुनवा ने इसका पीछा किया, ट्रेन पर छलांग लगाई और फरार हो गई। दूसरी तरफ डेविड ने अपने आप को मक्खन में लपेट लिया। उसका इरादा था कि वो तीर कर बर्लिन तक पहुंचे। 66 नॉटिकल मील फी घंटा की रफ्तार से उसे वहां पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। हुनवा ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसने कोड़े में से खाना तलाश किया। इसी लम्हे एक बदमाश ने उसे हरासा करने की कोशिश की। इसी वक्त डेविड पहुंचा और चंद हरकतों में बदमाश से आसानी से निपट लिया। बॉब और बेटी आखिरकार दोबारा मिल गए। डेविड ने अपने पुराने साथियों साशा, डिक और लुकास से राब्ता किया। वो कार्ली से निपटने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन डेविड नहीं चाहता था कि हुन्ना शामिल हो। कई साल पहले कार्ली जीनियाती तब्दीली के प्रोग्राम की सरबराह थी। डेविड की महबूबा हुन्ना की मां कार्ली के जरिए बिलवास्ता तौर पर कत्ल हुई थी, इसीलिए डेविड बदला लेना चाहता था। कार्ली को डर था कि इसके खानदान को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए इससे पहले हमला करना पड़ा और एक बड़ी झड़प करीब थी। डेविड और दीगर को एक खेप सामान की जरूरत थी और उनके पास सरकारी असलहा खाने से चोरी करने के लिए मजबूर थे। उन्होंने वक्त का इंतखाब किया और मुहाफिजों की गश्त के वक्फे के दौरान अंदर चले गए। उन्होंने ताले खोले, गोदाम के दरवाजे खोले और अंदर से हथियार चोरी कर लिए। उधर हुनवा गाड़ी में बैठी रही। जहां उसने मौसीकी चलाई और नाचने लगी। गाड़ी की आवाज की मौसलियत खराब थी और उसने जल्दी से मुहाफिजों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। मुहाफिज फौरन वापस मुड़ गए। हुनवा ने गाड़ी को तार की बाहों के जरिए असलहा खाने में दाखिल किया ताकि सबको उठा सके। मंजर गोलियों की बौछार से भर गया था। डेविड और उसके साथी आखिरकार सब गाड़ी में कूद गए और तेजी से निकल गए। दूसरी तरफ कार्ली ने भी उनका पीछा करते हुए बर्लिन तक पहुंच गई। साशा ने फौरन डेविड को यह खबर दी। डेविड ने 2 तैयारियां की। अपने 3 साथियों के अलावा डेविड ने गैर मुतवक्के हालात से निपटने के लिए एक और साथी को भी तलाश किया। कार्ली को भी मालूम था कि डेविड अपने पुराने साथियों से मदद तलब करेगा। तजिए के जरिए उसने लुकास को निशाना बनाया। फौज से रिटायर होने के बाद लुकास गरीब हो गया था और एक निचली सतह की शख्सियत बन गया था। कार्ली ने इसे माली मदद देने का वादा किया। इस रात लुकास थोड़ा देर से वापस आया और उसका चेहरा कुछ गैर मामूली था। हुनवा ने एक नजर में ये बात समझ ली और डेविड को मोहतात रहने की याद दहानी कराई। इससे खौफ की बो आ रही है, जैसे एक लोमड़ी जो जानती है कि वो मरने वाली है। अगले दिन जब वो कार्रवाई करने वाले थे, डेविड ने आर्जी तौर पर मंसूबा बदल दिया। उसने हुनवा को पीछे नहीं छोड़ा। उसने इसे गाड़ी में अपने साथ लिया और वो रवाना हो गए। 3 आदमी 2 इमारत में, एक सामने वाली गाड़ी में। चिल्लो चिल्लो। वो सीधे रवाना हो गए। डेविड ने पुराने ड्राइवर को कहा कि पहले हुनवा को ले जाए और फिर वो अकेला लुकास से मिलने गया। डेविड दिल से उम्मीद करता था कि लुकास ने इससे गद्दारी नहीं की। उन्होंने इन दिनों की बात की जब वो साथ साथ लड़े थे। आखिर में लुकास ने एतराफ कर लिया। उसने डेविड के कपड़े पहने और बार से बाहर निकला, जहां कार्ली ने उसे गोलियों की बौछार में मार डाला। डेविड दूसरी तरफ से फरार हो गया। वो होटल के जरिए भागा, मुसलसल अपने पीछे धुएं के ग्रेनेड फेंकता रहा और हंगामा पैदा करने के लिए फायरिंग करता रहा। कार्ली ने अपनी टीम की क़ियादत करते हुए इसका पीछा किया। कार्ली ने इसे एक गली में पकड़ा और पाया कि डेविड को भागने कर दिया और अब से आगे आखिरकार कार्ली डेविड के हाथों में आ गई। डेविड ने कार्ली का फोन निकाला और उसके खानदान का हवाला देकर इसकी जज्बाती अपील की। उसने दावा किया कि वो दोनों अपने खानदानों के लिए ये कर रहे हैं और जब तक वो डेविड और हुन्ना को महफूज तरीके से निकलने में मदद करेगी, डेविड उसे जाने देगा। फिर कार्ली के सामने डेविड ने कार्ली के मातहत को गोली मारकर हलाक कर दिया। दूसरी तरफ हुन्ना को पुराने ड्राइवर ने घर पहुंचा दिया। पुराने ड्राइवर की बीवी ने, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात ने साफ उसकी नापसंदीदगी जाहिर की। हुन्ना से कोई मसला नहीं था, लेकिन वो खौफजदा थी कि कहीं पुराने ड्राइवर के साथ कुछ ना हो जाए। एक दिन हुन्ना को पुराने ड्राइवर के घर में एक रिपोर्ट मिली। उसे देखकर उसने महसूस किया कि ये इसकी अपनी है। इसमें लिखा था कि इसके हयातियाती वालिद का पता नहीं था। तभी हुन्ना को एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो 16 साल से वालिद कह रही थी, वो इसका हयातियाती वालिद नहीं था। इसी वक्त कार्ली ने अपने साथी काल से मुलाकात की और इसे बताया कि इसने डेविड को पकड़ लिया है। काल ने इसे वापस क्यों नहीं लाया था। कार्ली ने कहा कि डेविड के पास बहुत अहम मालूमात है और इसे खुफिया तौर पर हेडक्वार्टर वापस लाना जरूरी है। कार्ली ने काल से कहा कि वो एक जहाज का इंतजाम करे। काल मुश्किल में था, उसका इख्तियार इतना ज्यादा नहीं था। कार्ली ने बार बार दरख्वास्त की और आखिरकार वो मान गया और आला हुक्काम ने जल्दी से एक आला ओहदेदार जेरोम को काल के पास भेज दिया। जेरोम ने काल की हद से तजावुज करने पर सवाल उठाया। काल ने सब कुछ तस्लीम कर लिया। फिर जेरोम ने इससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? काल को अचानक याद आया कि कार्ली ने काफी का ऑर्डर दिया था। इससे मालूम था कि कार्ली ने कई सालों से काफी नहीं पी थी। ये जेरोम के शक को मजीद मजबूत करता था। इससे शक था कि डेविड ने कार्ली पर काबू पा लिया था। इस दिन डेविड और हुन्ना मिले और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए, जबकि डिक कार्ली की हिफाजत कर रहा था। और जैसे ही डिक हरकत करने वाला था, जेरोम नमूदार हुआ और कार्ली को बचा लिया। डेविड ने अपने साथियों को अलविदा कहा और हुन्ना के साथ जहाज में सवार था, लेकिन हुन्ना ने इसका सामना किया और डेविड से सवाल किया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। हुन्ना बराकरम, चिल्लू, नहीं, तुम्हारी हर बात झूठ है। हुन्ना जज्बाती हो गई और डेविड को छोड़ दिया। इस लम्हे जहाज में घात लगाए बैठे लोग मजीद इंतजार नहीं कर सके और बाहर निकल आए।
डेविड ने फौरन अपनी बंदूक निकाली और जवाबी कार्रवाई की। गोलियों की बारिश के दरमियान हुन्ना ने पीछे देखा, लेकिन आखिरकार अपना दिल सख्त कर लिया और चली गई। जेरोम ने कार्ली के साथ उनका पीछा किया और डेविड हैरान रह गया। पुराना ड्राइवर और साशा डेविड की मदद के लिए वापस आए और बिलाकर उसे बचा कर ले गए। इसी रात कुछ नौजवान जो सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, मैं हुन्ना को अपनी गाड़ी में पाया। वो अपनी बेहतरीन दोस्त फीफी को ढूंढने जाना चाहती थी और हुन्ना का फैसला दुरुस्त था। फीफी ने हुन्ना को अपने वालिद की गाड़ी में छुपा दिया और हर रोज उसे खाना पहुंचाती रही। फीफी इसे एक हम जमात की पार्टी में ले गई, जहां उसकी मुलाकात एक हम जमात एंटन से हुई। अगले दिन फीफी और वो दोबारा एक साथ सफर पर निकले। कर्ली फीफी का मर्द बेहतरीन दोस्त था और फीफी को एंटन पर दिल आ गया था, लेकिन एंटन पहली नजर में ही हुन्ना के इश्क में मुब्तला हो गया। रात को फीफी बहुत ज्यादा नशे में थी और कर्ली इसके साथ रहा। हुन्ना और एंटन अकेले थे और उन्होंने एक शानदार वक्त एक साथ गुजारा। दूसरी तरफ डेविड शदीद जख्मी था और अस्पताल नहीं जा सकता था। साशा ने इसके लिए एक वेटरनरी डॉक्टर ढूंढा, जिसने दवा के जरिए इसके जख्म का इलाज किया, लेकिन गोली को आर्जी तौर पर उसके जिस्म में ही छोड़ा जा सकता था। इसी दौरान जेरोम ने पुराने ड्राइवर को ढूंढ लिया और एक स्नाइपर ने पुराने ड्राइवर के बच्चे पर निशाना बांध लिया। जेरोम ने पुराने ड्राइवर से पूछा कि डेविड कहाँ है। डेविड धूप सेंकने बाहर आया। साशा ने इसे मजीद आराम करने को कहा। अचानक एक गोली उसके जिस्म में पैवस्त हो गई। एक गिरोह ने उन्हें घेर लिया और डेविड बिलाखिर बच नहीं सका। पुराने ड्राइवर ने इससे गद्दारी की थी, लेकिन पुराने ड्राइवर के पास कोई और रास्ता नहीं था। डेविड को मौके पर नहीं मारा गया क्योंकि जेरोम का असल हदफ होना थी। जेरोम की मौजूदगी के साथ कर्ली की ताकत कमजोर हो गई और कर्ली बहुत नाराज था। उसने खुद से कार्रवाई करने का फैसला किया, जेरोम से पहले हुन्ना को तलाश करने और आला हुक्काम को अपनी कदर साबित करने का इरादा किया। उसने हुन्ना की तस्वीर फीफी के सोशल मीडिया पर देखी। जब फीफी और हुन्ना वापस आए तो फीफी ने हुन्ना से पूछा कि क्या उसने उनटन को इससे चुरा लिया है, और हुन्ना ने इसका एतराफ किया। दोनों बेहतरीन दोस्तों में झगड़ा हो गया और फीफी गुस्से में घर भाग गई। उस वक्त कर्ली पहले ही घर पर उसका इंतजार कर रहा था। कर्ली ने झूठ बोला, ये दावा करते हुए कि वो हुन्ना की माँ है और फीफी से मदद चाहती है। फीफी और हुन्ना ने मिलने का सोचा। हुन्ना पहुंची तो इसने कर्ली देखा। कर्ली ने हुन्ना को बहलाने और धोखा देने की कोशिश की। हुन्ना उसके साथ चली जाए, तुम्हारा खानदान महफूज रहेगा। कार्ली जेरोम से राब्ता किया। उसने हुन्ना को ढूंढ लिया। कार्ली उम्मीद कर रही थी इसका इख्तियार बहाल हो जाएगा। जेरोम ने इत्तेफाक किया। हुन्ना को लेने जाने से पहले उसने डेविड को खत्म करने का हुक्म दिया, लेकिन इसने डेविड को कम समझा। डेविड ने जेरोम के मातहतों से सीखा कि जेरोम हुन्ना को ढूंढने के लिए जा रहा है। उसने कंप्यूटर पर एक और तहकीकाती मरकज भी पाया, जहां बेशुमार जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा लड़कियां मौजूद थीं। डेविड ने पहले हुन्ना को ढूंढ लिया। कार्ली ने मुजाहमत करने की हिम्मत नहीं की और डेविड ने कामयाबी से हुन्ना को ले लिया। जेरोम भी पहुंच गया। डेविड ने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक कूड़ेदान को आग लगा दी। हलचल मच गई। हुजूम से निकल गया। डेविड ने जेरोम के हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लिया। पायलट को निकालकर फरार हो गया। जेरोम ने अपने आदमियों को कहा कि वो कार्ली, जो मुसीबत पैदा करती थी, को संभालें और उसे एक अलग थलग छोटे जंगल में ले जाए। डेविड की हालत बिगड़ गई। ये जानते इसके पास वक्त कम था, उसने हुन्ना के हयातियाती वालिद को ढूंढा कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे। अपने बाकी वक्त में वो अड्डे को तबाह करने जा रहा था। हुन्ना को महसूस हुआ कि डेविड कोई बेवकूफी करने वाला है। उसने अपने हयातियाती वालिद को बेहोश कर दिया और गाड़ी लेकर डेविड को ढूंढने निकली, लेकिन जेरोम ने डेविड को अड्डे तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। हेलो, बॉब और बेटी ने मिलकर ताकत आजमाई और रास्ता बना लिया। जेरोम के लाए हुए तमाम लोग नीचे गिर गए और जेरोम उड़ गया। उसकी किस्मत गैर यकीनी रही। सबसे निपटने के बाद बॉब और बेटी तेजी से निकल गए। डेविड ने हुन्ना को अड्डे के बारे में बताया और उन्होंने लड़कियों को बचाने का फैसला किया। जल्द ही वो अड्डे पर पहुंच गए और अड्डे के मुहाफिजों ने फौरन रद्दे अमल जाहिर किया। लड़कियों को औजार बनाया गया। फौज आई। निहायत नाजुक लम्हे में कार्ली ने और दूसरे को जाने सबको रहा कर दिया गया, लेकिन सिर्फ कलारा जाने के लिए तैयार थी। ये इसलिए था कि बाकी लड़कियों को बेजान औजार बनने के लिए तैयार किया गया था। इसी लम्हे मुसल्लह अफवाज पहुंच गए। उस वक्त डेविड के पुराने जख्म नए जख्मों से बढ़ गए और वो अपनी आखिरी सांस पर था। हुन्ना ने डेविड को निकलने में मदद की। जेरोम अचानक नमूदार हुआ। आखिरकार वो मरा नहीं था। नाजुक लम्हे में कार्ली ने जेरोम को गोली मारकर हलाक कर दिया। डेविड और दूसरों को जाने दिया। कार्ली ने यह मेहरबानी नहीं की थी। वो अपनी ताकत दोबारा हासिल करने का मंसूबा बना रही थी। डेविड आखिरकार रास्ते में ही मर गया। हुन्ना और क्लारा ने जल्दी से डेविड को दफन कर दिया। सिर्फ वो दोनों ही आगे के रास्ते पर बाकी रह गए। लड़कियों का एक ग्रुप एक साथ बस में सवार हुआ। उन्हें एक और खुफिया अड्डे पर भेजा जाएगा ताकि उनकी शनाख्त को दोबारा तश्कील दिया जा सके और मुआशरे में
कम किया जा सके। उन्होंने जीनियाती तब्दीली में हिस्सा लिया था। छोटी उम्र से ही उन्होंने बंद तरबियत ली ताकि वो कत्ल करने वाली मशीनें बन सके। लेकिन दो लड़कियां कंट्रोल से निकल गई थी, हुन्ना और कलारा। वो 2 साल से जंगल में छपी थी और तंजीम शिकार कर रही थी, लेकिन उनका ड्रोन करीब भी नहीं पहुंचा था जब तक कि उन्होंने इसे सुन ना लिया। उनकी बहुत ज्यादा बेहतर रद्द अमल की सलाहियत ने उन्हें बार बार ट्रैकिंग से बचने की इजाजत दी। हुन्ना की गैर मामूली फेफड़ों की सलाहियत थी जो उसे पानी के नीचे 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहने की इजाजत देती थी। ड्रोन चंद इंच के फासले पर था, लेकिन इसे पकड़ने में नाकाम रहा। सिर्फ ड्रोन के जाने के बाद ही वो सतह पर आए। जंगल में जिंदा रहने के लिए उन्हें हर दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करना था। शिकार करना हुन्ना की महारत थी। शिकार करने वालों को पता भी नहीं चलता था वो उनकी शॉटगन्स ले लेती। वो खाली विलास में दाखिल होकर अपनी सप्लाईज को भरने के लिए हर कोने की तलाशी लेते थे। इस बार इसे एक नाजुक बॉयलर भी मिला जो सीधा सिपटक टैंक तक जाता था। क्लारा ने हुन्ना से पूछा कि वो विला में रात क्यों नहीं गुजारते। हुन्ना ने कहा कि ये बहुत खतरनाक है क्योंकि लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं जिससे उनकी जगह का पता चल सकता है। लेकिन इस किस्म की जिंदगी क्लारा को नहीं चाहिए थी। एक दिन क्लारा बगैर अलविदा कहे चली गई ताकि अपनी हयातियाती माँ को तलाश कर सके। उसने मदद बिला के मालिक को ढूंढा मगर उसे अपनी माँ का नाम याद था। बिला के मालिक की बेटी ने उसे ऑनलाइन राब्ता किया और वो उसे ढूंढने में कामयाब हो गए। जब हुन्ना वहाँ पहुंची तो क्लारा जा चुकी थी और क्लारा के इक़दामात ने उनकी जगह को जाहिर कर दिया था। हुन्ना ने विला में मालिक की मालूमात तलाश की ताकि ये जान सके कि क्लारा कहाँ गई, जबकि तंजीम की बख्तरबंद गाड़ी फौरन मौके पर पहुंच गई। हुन्ना बाहर निकली और बराह रास्त फायरिंग शुरू कर दी ताकि फरार होने का रास्ता तलाश कर सके, लेकिन दुश्मन की तादाद ज्यादा थी और उसे पीछे हटना पड़ा। जबरदस्त फायर पावर का सामना करते हुए हुन्ना ने फौरन रद्द अमल दिया और सिपटक टैंक में छलांग लगा दी। क्लारा तयशुदा मुलाकात की जगह पर पहुंची। उसे अपनी मां नहीं मिली। जो शख्स उसका इंतजार कर रहा था वो कार्ली थी, जो जीनियाती तब्दीली प्रोग्राम की सरबराह थी। कार्ली इसे सजा के बगैर तंजीम में वापस लाने के लिए कायल करना चाहती थी, लेकिन क्लारा ने इनकार कर दिया और फरार होने की कोशिश की। एक टीम किराए के फौजियों के अंदर घुस आई। क्लारा ने मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा पहले ही तय हो चुका था। क्लारा को जख्मी देखकर कार्ली को कुछ पछतावे का एहसास हुआ। क्लारा को ले जाया गया। नए डायरेक्टर सवेंगाली नमोदार हुए। उन्होंने कार्ली के हुन्ना ने मुजाहमत करने की कोशिश की थी और मार दी गई थी। बिला के खंडरात में से एक शख्सियत निकली। जब कार्ली हुन्ना की तस्वीर पर गम मना रही थी, हुन्ना अचानक नमोदार हुई। इसे क्लारा को बचाने के लिए कार्ली की मदद की जरूरत थी। कार्ली ने हुन्ना को छुपा दिया और बेरहमी से इसके 17 साल लंबे बाल काट दिए और उन्हें सुनहरी रंग में रंग दिया। कार्ली ने इसकी नई शनाख्त बनाने में मदद की और उसे एक रिटायर्ड खुसूसी एजेंट के सुपुर्द करने का इरादा किया। कार्ली क्लारा को बचाने के लिए कोई और रास्ता तलाश करेगी। हुन्ना ने मौके पर अपनी राय का इजहार नहीं किया। उसने अकेले ही किसी और की रजिस्ट्रेशन मालूमात को जबरदस्ती हासिल कर लिया। उसने दूसरे शख्स का भेस बदलकर पासवे फार्मास्यूटिकल ग्रुप के क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिया। हुन्ना ने फरमाबरदारी से कैप्सूल निगल लिया। 10 मिनट बाद उसका ब्लड प्रेशर नापा गया। फिर उसे एक और कमरे में ले जाया गया। हुन्ना ने डॉक्टर से पूछा कि क्या यहाँ क्लारा नाम की कोई लड़की है। डॉक्टर ने कहा कि इसने उसे नहीं देखा। फिर हुन्ना को आईवी ड्रिप लगाकर चला गया। दवाई बहुत ताकतवर थी और हुन्ना को चक्कर आने लगे और वो हेलोसिनेशन करने लगी। इसे जंगल में शिकार होने के मनाजिर याद आने लगे। उसने फिक्री तौर पर भागने की कोशिश की, मॉनिटर को पकड़ा, खिड़की को तोड़ा और बाहर निकल गए। उसने सीधा डॉक्टर को गिरा दिया, लेकिन हुन्ना की नजर में वो तंजीम के सिपाहियों को गिरा रही थी। दवाई के असरात ने हुन्ना को मामूल से ज्यादा ताकतवर बना दिया था। लाबी की तरफ भागते हुए हुन्ना ने गैर इरादी तौर पर इस शख्स को दरियाफ्त किया जो तंजीम से किसी से राब्ता कर रहा था। नई दवाई एक ममनुआ मादा थी जो तंजीम की लड़कियों को नाजुक लम्हात में और भी ज्यादा ताकतवर बना सकती थी। हुन्ना ने इंचार्ज शख्स पर बंदूक तान ली। उसने इससे पूछा कि ग्रीन फील्ड कहाँ है। इसी लम्हे सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे दौड़ पड़े। हुन्ना ने मोड़कर सीधा गोली चला दी। इसकी पहली जिबिलत थी कि फरार हो जाए। नाजुक लम्हे में कार्ली गाड़ी में आई और हुन्ना को बचा लिया। हुन्ना ने आखिरकार एतराफ किया कि क्लारा ने एक कैप्सूल छोड़ा था जिस पर पासवे का लोगो था। पासवे ग्रीन फील्ड को ममुआ दवाई भेजने का मंसूबा बना रहा था और उनका पीछा करने से वो क्लारा तक पहुंच सकते थे। कार्ली अब भी इसरार करती रही कि हुन्ना को खतरा मोल ना लेने दे, लेकिन हुन्ना खच्चर की तरह जिद्दी थी। दूसरी तरफ सवेंगाली ने पासवे वाकये की तहकीकात के लिए एक एजेंट भेजा। लड़की ने हुन्ना को पहचान लिया। उसने कहा कि चाहे इसके बालों का रंग मुख्तलिफ हो, वो इसे राख में बदलने पर भी पहचान सकती है। हुन्ना बेनकाब हो गई। असल में तंजीम ने सोचा था कि हुन्ना मर चुकी है, लेकिन अब सब कुछ दोबारा शुरू हो गया था। लड़की के जिस्म में भेड़िए के जीन्स थे। सैकड़ों मीटर दूर से उसने गुफ्तगू से जैन तजुर्बागा की जगह का पता लगा लिया। से अपनी बेहतरीन दोस्त को बचाने के लिए इस तजुर्बागा जाना था, लेकिन एक और जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। ये एजेंट इसे मारने का मौका तलाश कर रहा था, लेकिन इसी लम्हे कार्ली नमूदार हुई और हुन्ना को बहरान से निकालने में मदद की। जब हुन्ना को दरियाफ्त किया गया तो उसने झूठ बोला और दावा किया कि वो अपनी गाड़ी लेने आई है। पासवे फार्मास्यूटिकल्स के सरबराह ने इसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। इसी लम्हे कार्ली ने जाहिर किया कि वो अभी पहुंची है, जैसे वो नाफरमान बेटी को डांट रही हो, और हुन्ना को वहां से ले गई। सवानगाली, जो जैन प्रोजेक्ट का सरबराह था, ने कार्ली को फोन किया। कार्ली इस खौफ से कि हुन्ना गलत फहमी में न पड़ जाए, गाड़ी से बाहर निकलकर फोन सुनने लगी, लेकिन हुन्ना को कार्ली के बैग में एक फोन नंबर मिल गया
ये वही नंबर था जिसने अभी कॉल की थी और लाइन के दूसरी तरफ सवानगाली था। हुन्ना ने फैसला कुन तौर पर भागने का इरादा किया। हुन्ना एक ट्रक में छप गई। कार्ली ने जल्दी से उसे ढूंढ लिया। जो दो लोग असल में एक ही तरफ थे, उन्होंने शदीद लड़ाई की। आखिरकार कार्ली को शिकस्त हुई। हुन्ना कार्ली की गाड़ी में भाग गई और ग्रीनफील्ड को ढूंढ लिया। पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद वो आखिरकार 20 तक पहुंच गई। हुन्ना ने जल्दी से 20 में दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ सतहों को अबूर किया। आखिरकार उसने क्लारा को ढूंढ लिया, लेकिन क्लारा वहाँ की जिंदगी में दोबारा जम होती नजर आई। अपनी साबिका बहनों के साथ हम आहंगी में हुन्ना की आंखों में उदासी और मायूसी भरी हुई थी। अपनी जिंदगी पर शक करते हुए फौजियों ने उसे घेर लिया। क्लारा ने भी हुन्ना को देखा, लेकिन आखिरकार बेरहमी से मुंह मोड़ लिया और चली गई। हुन्ना सवानदारी के हाथों में गिर गई।